औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे और इस बात का जायज़ा लेंगे कि इमरान खान साहब को किस किस ने धोखा दिया। पीटीआई जो है वो क्या 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के साथ वो सलूक किया जाए जो एमकेएम अल्ताफ़ ग्रुप के साथ किया गया था और उनको ये इलेक्टोरल प्रोसेस से ही बाहर कर दिया जाए। फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और काफ लीग जो है किन किन लोगों के साथ राब्ते में और कौन लोग जो है वो जा रहे हैं और क्या फेट होगा परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का। और इससे बढ़ के वो लोग जो 3-4 दिन जिन्होंने पहले ये हफ़्ता पहले पीटीआई छोड़ी थी वो गायब हो गए थे सियासत से, वो अब दूसरे लोगों की क्यों मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आ जाएं और हम एक नई पार्टी बनाते हैं। और जिन लोगों ने जो लोग बहुत ही जिन्होंने मुतशद्दद बयानियाँ और गाली गलौज की सियासत, तंज़ और तकब्बुर का मुज़ाहरा करने वाले जितने भी स्पोक्समैन थे वो एक तो इमरान खान साहब को तो छोड़ ही गए, लेकिन अब जो है एक हफ़्ते के बाद जो है उन्होंने वो सारा ब्लेम गेम जो है वो अपने लीडर के ऊपर रखी। जो उनके कोई कहता था मैं सर पे मुझे गोली लगेगी, कोई कहता था मैं इमरान खान के कदमों में मर जाऊंगा। और इमरान वो एक नारा भी था कि तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार, तो किसी ने जान नहीं दी। बहरहाल ये है कि वो एक गालिब का शेर जहन में आता है कि किसी को दे के दिल को ही नवा संजय फवा क्यों हो, जब दिल ही ना हो सीने में तो फिर मुंह में ज़ुबान क्यों हो। तो बड़ी बड़ी लंबी ज़ुबानें खोल के लोग बात कर रहे हैं। उससे पहले एक वजाहत कल हमारे कल के जो हमारा प्रोग्राम था एक सियासी ऐसे मंजरनामा, उसके बारे में हमारे एक दोस्त हैं और हमारे बैंक के साथ ही सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन भेजी फौरी तौर पे कि आपने टीएलपी के वोट बैंक का जिक्र नहीं किया। वो वाकई मुझसे ओमिशन हुई, गलती हुई, तो शुक्रिया खालिद साहब, हाजी खालिद महमूद साहब। असल में वो मैं रह गया, लेकिन वाकई उनका जो है हर कंस्टिट्यूंसी में और हर जगह हर सूबे में और हर मकतब फ़िक्र के लोगों में उनका वोट बैंक है। अगर उन्होंने किसी से इत्तेहाद कर लिया, मिसाल के तौर पे वो अगर किसी नॉर्मल सी जमात से भी इत्तेहाद कर लें तो वो बहुत सारी सीटें जो हैं वो जितवा सकते हैं और ख़ुद भी जीत सकते हैं। अगर वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी वजह से बेशुमार लोग कुछ सीटें हार जाएंगे और कुछ लोग सीट जो है वो जीत जाएंगे। फिर ये कराची से जो है वो उसी प्रोग्राम के हवाले से मेरी जो एक दो टर्म मैंने कहा जनूबी पंजाब, सराइकी बेल्ट जनूबी पंजाब, तो वो हमारे क्लास फेलो हैं, उन्होंने मैसेंजर पे मैसेज किया कि इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन करें कि कहाँ कहाँ से है और जनूबी पंजाब क्या है और सराइकी बेल्ट क्या है, उसकी क्या कंपोजिशन है। वो तो एक अलग प्रोग्राम फिर चाहिए होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं जी कि पीटीआई में जो है वो क्या सूरत हाल है। तो जो कल से जो है वो ये बताया जा रहा है कि कुछ जो मीडिया मालकान है उनको ये कहा गया कि इमरान खान साहब की जो है वो आप किसी किस्म के उनके बयान ना नशर करें, उनको कवरेज ना दें। जो एंकर पर्सन हैं जैसे हामिद मीर हैं और ये जो आपके एक और एक्सप्रेस न्यूज़ के उन्होंने भी कहा है, एक मंसूर अली खान है, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर कहा है। तो सभी लोगों का ये ख्याल है कि ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लग ऐसे रहा है कि कोशिश हो रही है कि कुछ इस तरीके से किया जाए, क्योंकि वोट बैंक जो भी है उसको वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी है, लेकिन उनकी जो है क्या इस तरीके से उन्हें गार्नर किया जाए, मार्जिनलाइज किया जाए कि वो अगले इलेक्शन में कोई टिकट ही लेने वाला ना हो। कोई इस तरह की जो है एक शायद कोई थ्योरी जो है कंस्पिरेसी थ्योरी गर्दिश कर रही है। अच्छा, इसमें दूसरा जो हमने पॉइंट ये देखना है वो ये देखना है कि हमारे खान साहब को किस किस ने जो है वो किया, फूंक तो सब ने भरी, उसके बाद जो है किस किस ने उनके साथ जो है उनके धोखा दिया। उसमें एक तो सबसे जो फोर फ्रंट पे जो लोग हैं जिन्होंने छोड़ा, जो उनके स्पोक्समैन थे, मिसाल के तौर पे कराची से अली जैदी हुआ, ये जैदी अली जैदी साहब हुए, फवाद चौधरी, वो ये जो कियानी साहब हुए, उनके बड़े ट्रस्टेड लोग थे ये तो एकदम चले गया सदमुर हुए। लेकिन उसमें जो हाज़र सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ऑफिसर थे वो भी पीछे हट गए। और जो रिटायर्ड कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अब भी जो है डटे हुए हैं, उनको जो है बल्कि कुछ नए मार्केट में आ गए, लेकिन उस तरीके से उनको वो कुछ रिस्क्यू नहीं कर सके।
फिर इसके अलावा खान साहब के साथ जो दोगली पॉलिसी इख्तियार की वो शेख रशीद ने की और आरफ अलवी साहब ने की और चीफ जस्टिस बंदयाल ने भी की। इन्होंने अपनी अपनी बड़ी सेफ़ गेम खेल के किनारे हो गए और खान साहब अकेले रह गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक दिन चल के जमा कराने के लिए जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग होते थे, उन्हें अपना एक जो जो सैनिटरी वर्कर भेजना पड़ा। फिर एक जो बात है वो ये है कि सुना है कि उनको जो चूँकि उनका सिस्टम ये चंदा और डोनेशन पे चलता था, तो वो बहुत माली मसाइल का भी शिकार है और उनको कोई डोनेशन वगैरह भी घरेलू जो अखराजात के लिए ये वो भी नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा जो पीटीआई की तकसीम इस वक्त जो होने जा रही है या जो कोशिश हो रही है, जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी है वो दबाव डाल रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं शाह महमूद शाह कुरैशी की और शाह महमूद कुरैशी की और दूसरा परवेज़ खटक साहब की कि आप भी हमारे साथ आ जाएं और हम एक नई पार्टी जो है वो बनाते हैं या नया ग्रुप बनाते हैं, जहांगीर तरीन जिसको लीड करें। या लेकिन जहांगीर तरीन में वो उस तरह का वो डेप्थ नहीं है, पॉलिटिकल डेप्थ नहीं है जिस तरीके से आप कह सकते हैं जैसे परवेज़ खटक साहब की है। अगर केपीके में स्लाइड डाउन हो जाती है, केपीके में परवेज़ खटक जैसे कह रहे हैं कि वो शायद अपना ग्रुप बना लें केपीके की हद तक, या वो जेयूआई से भी राब्ते में, और कुछ लोग कहते हैं थोड़े बहुत वो पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में। ये अगर होता है तो वाक बड़ा सेटबैक होगा। अगर जो पीटीआई का केपीके चैप्टर जो है वो अगर डिच कर जाता है तो फिर बड़ा ह्यूज सेटबैक होगा। लेकिन अभी तक कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन कह रहे हैं कि जो वाकफ़ान हाल हैं कि इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं लोग भी और खटक साहब भी। जो कुरैशी साहब हैं उनका ये है, शाह महमूद कुरैशी का, कि उनको तो अपना जानशीन नॉमिनेट किया था उन्होंने, और उनका प्रोग्राम ये है कि ये जो बच्ची खुशी या जो भी ओरिजिनल पीटीआई या बहरहाल वो मेरे पास रहे, अगर इमरान खान नायल होते हैं और अगर वो एल रहते हैं तो ठीक है, वो उनके साथ ही होंगे। कल एक 3-4 दिन या हफ्ता पहले जो फवाद साहब ने कहा था हम अलहदा हो रहे हैं, सियासत से रेस्ट ले रहे हैं, कराची के जो हमारे थे वो इमरान इस्माइल ने भी कहा था, बाकी लोगों ने भी कहा था, वो सारे ये जो कियानी साहब हैं जो जिनके ऊपर दवाइयों का केस था सेक्रेटरी जनरल, वो सारे पहुँचे हुए थे मिन्नतें करने के लिए शाह महमूद कुरैशी की कि तो आप भी आ जाएं और आप इमरान का साथ छोड़ें और हमारी तरफ आ जाएं। और उसमें अब लग ये रहा है कि जो जिन लोगों ने वो किया था जल्दी में, उन्होंने वो जिन्होंने पढ़ के सुनाई थी उनको जो भी कहा गया था तो होते की ज़बान बोली, और इनको कल धक्के से भेजा गया है कि आप ये काम भी करें। जैसे इन लोगों से वो पढ़ाई गई थी कि आप अपनी करें जो स्टेटमेंट दें, जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट थी ये लिखी हुई पड़ी थी, अब इन्हें भेजा गया। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ से जिन लोगों के नाम लिए फवाद चौधरी ने, उन्होंने सब ने तकरीबन तरदीद कर दिया, मोस्टली लोगों ने तरदीद कर दी है। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने काफ़ी सारे लोगों को जो है वो राम कर लिया है, वो शामिल हो गए हैं। जमात इस्लामी ने भी कहा है और क्यू लीग में भी लोग जा रहे हैं। नून लीग के पास भी जो है गुंजाइश होगी कम है, पंजाब ही में नून लीग रह गई है तो कम होगी, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये जो जमात हैं, ये फसली बटेरे या लोटे, इनको शामिल कर रहे हैं। जिस तरीके से ये आ रहे हैं ये वैसे ही जाएंगे जब उन पर मुश्किल टाइम आएगा। जैसे जिस तरीके से ये पीटीआई में लाए गए थे, जिस तरीके से ये आए थे, इसी तरीके, चूँकि करैक्टर तो इनका कोई है नहीं है। और अब जो नया ग्रुप है या जो डिसेंडेंट ग्रुप है या जो उनके बागी ग्रुप है पीटीआई का, उसके तर्जमानों की भी दौड़ लगी हुई है। उसमें एक फवाद चौधरी साहब हमेशा की तरह तर्जमान तो है ही हैं, फरदौस आशिक आवाम साहिबा भी हैं, और उसके जो फाइनेंसर होंगे डेफिनेटली वो अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब होंगे। तो लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है जनूबी पंजाब में तो अच्छे खासे लोगों को अपने साथ मिला गई है। इसी तरीके से कराची की हद तक जो है वो पीटीआई के बहुत सारे लोग जमात की तरफ जो है जा सकते हैं। आजकल वहाँ मेयर के इलेक्शन भी हो रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है पीटीआई को सेटबैक होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा पाबंदी उस तरह की नहीं लगती है तो फिर भी पीटीआई जो इमरान खान का चैप्टर है या जो ओरिजिनल जिसको इमरान खान सपोर्ट करेंगे, वो एक अच्छी एक सिग्निफिकेंट उनकी जो है वो एक सब्सटेंशियल वोट बैंक रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 80 से ज़्यादा 270-65 सीटों में से ले सके। एक अगली नक्स जो हुकूमत होगी वो मखलूत और इसी तरह की होगी, जो कमज़ोर और लाचार हुकूमत होगी। दूसरी तरफ जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है उसका ये हाल है कि
इसाक डार साहब जो हैं वो जो है वो डायलॉग बोल रहे हैं कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको कह रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें बेल आउट पैकेज दे दें। ये कुछ सूरत हाल है। इसके अलावा जो जो इस्टेब्लिशमेंट के जो स्पॉन्सर्ड लोग होंगे वो ज़ाहिर है कि इलेक्टेबल जो हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ, वो उधर जाएंगे जिनको उनको इशारा मिलेगा कि किसकी हुकूमत आ रही है। तो फ़िलहाल जो है वो मुझे जो इस पूरे उसमें लगता है लूज़ करती हुई नज़र आ रही है नून लीग चूँकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और वो इनसे नहीं संभाली जा रही है। मरीम नवाज़ साहिबा तो कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन वो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो उनकी जो सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो भी ज़ब का शिकार है। अलबत्ता अगर नवाज़ शरीफ साहब आ जाएं तो फिर दूसरी बात है। तो अभी जो फ़िलहाल जो चूँकि बजट के ऊपर काम हो रहा है, बजट जब आएगा तो उसके बाद जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो है नून लीग का सामने आएगा कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन वक्ती तौर पे जो है नून लीग जो है वो मुझे वो जो होना चाहिए था कि उसको ये पोजीशन लेनी चाहिए थी उसकी PTI की, वो जो है वो उस तरीके से एक्सेल नहीं कर पा रही है। तो आज इतना ही। कल नेक्स्ट हमारा एक प्रोग्राम जो होगा वो जनूबी पंजाब के ऊपर चलें, थोड़ा जितना कुछ मुझे पता है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेटरी जो है नोट हो जाएगा। तो आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। अगर कोई तबसरा हो जैसे खालिद साहब ने किया या किसी और का, तो वो मुझे बता दिया करें ताकि मैं रेक्टिफिकेशन करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।